अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़े का सालन, कोफ्ते और मटर आलू। जी, मटर आलू का सालन तो अक्सर घर में बनता है, तो आज हम इसी सालन को बनाएंगे कोफ्तों के साथ। कोफ्तों की रेसिपी ऑफ कोर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड की है घर में बनाए हुए कोफ्ते चिकन के, बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसान सी रेसिपी। इन कोफ्तों को हम 1 से 2 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से इससे सालन बना सकते हैं। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ऑयल डालना है पैन में, देगची में, जिस चीज़ में भी आप पकाना चाहें। प्याज हम ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करते रहेंगे, जलने नहीं देना और ना ही बहुत लाइट कलर रखेंगे, क्योंकि हमने शोरबे वाला सालन बनाना है। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास 2-3 सब्ज़ मिर्च पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। जब तक प्याज जो था वो ब्राउन हुआ, मैंने उतनी देर में अदरक, लहसुन और जो टमाटर थे ना, उनको पीस लिया है कूंडी में और एक पेस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, और वो मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी। ये देखें, टमाटर जो थे वो फ्रीज़ हुए हुए थे, इसलिए उनकी पेस्ट बहुत ही अच्छे से बन जाती है। अदरक लहसुन के साथ मैंने इसको कूंडी में पीस के अब इसमें प्याज में शामिल कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम आलू इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने आलू मटर के साथ कोफ्ते बनाने हैं। ठीक है ना, तो आलू सबसे पहले डालेंगे क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ में मैंने अब स्पाइसेस डाले हैं, नमक, हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है, और साथ में गरम मसाला था और ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर। ठीक हो गया, और इसके अंदर अब मैंने जो मटर है ना वो भी शामिल कर दिए हैं, ताकि इन दोनों चीज़ों की, दोनों सब्जियों की अच्छी सी एक भुनाई हो जाए। सालन कोई भी हो, ड्राई हो, शोरबे वाला हो, उसकी भुनाई बेहतरीन किस्म से करनी चाहिए, ताकि क्योंकि भुनाई के ही ज़रिए सालन का टेस्ट जो है ना वो अच्छे से अच्छा बन सकता है। ठीक है जी, हम इसको बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि जो हमारा प्याज है और जो हमारा, मतलब हमने इसमें टमाटर तो पेस्ट ही थी, लेकिन प्याज खड़ा था, तो उसको वो भी चम्मच हिलाने की वजह से घुल जाएगा, ग्रेवी में शामिल मिक्स हो जाएगा, यानी ग्रेवी बन जाएगी। ठीक है ना, तो यह मैंने इसमें क्या किया है कि आधा कप पानी डाला है, और साथ में जो कोफ्ते, मेरे पास 6 कोफ्ते पड़े थे मेरे पास फ्रीज़र में, तो वो मैंने इस टाइम जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी डाल के उसमें डालेंगे, ताकि कोफ्ते जो हैं वो थोड़ा सा कुक होने के बाद तो हम उसमें चम्मच आराम से चला सकें। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल के अब इसकी भी भुनाई कर ली, ताकि कोफ्तों की भी भुनाई हो जाए, और बहुत ही आराम से, ये देखें पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है, और समझें कि सालन की जो हमारी भुनाई है ना वो बस कंप्लीट होने वाली है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए, घी छोड़ दिया है सालन ने, तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना डालें कि हमने बहुत पतला शोरबा नहीं बनाना, हमने रस में से सालन बनाना है, ताकि मज़े का एक टेक्सचर भी अच्छा आ जाए और खाने में बहुत मज़े का हो। ठीक है, अब पानी डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया, और हमारा सालन हो गया है बिल्कुल रेडी। दर मुस्तफा पे जो रखा सर, तो सदा ये आइयो बेखबर, तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो कज़ा हुए थे नमाज में, बलगल्लुला बिकमालिही, कशफ़ा दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।